क्या आपके मन में हर समय डर, चिंता या गुस्सा बना रहता है? क्या लगता है कि आप खुद को संभाल नहीं पा रहे? आज मैं आपको एक ऐसा आसान और असरदार तरीका बताने वाला हूं, जिसे अपनाकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और हर पल की बेचैनी से मुक्ति पा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे सिर्फ एक सरल अभ्यास से आप अपने मन की शांति वापस पा सकते हैं। और हाँ, अगर आप मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर नए वीडियो को सबसे पहले देख सकें। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जो कभी शांत नहीं होती। हर पल कोई ना कोई डर, चिंता या अस्थिरता हमारे मन में मौजूद रहती है, जैसे कि हम लगातार एक अंधेरी सुरंग में चल रहे हों और हर तरफ खतरे ही खतरे दिखाई दे रहे हों। यह डर केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी मानसिक प्रतिक्रिया का नतीजा होता है। कभी कभी हम भविष्य के बारे में सोचते समझते इतना डूब जाते हैं कि वर्तमान के छोटे छोटे सुख और शांति के क्षण भी हमसे छिन जाते हैं। यही वजह है कि हमारा मन बार बार बेचैनी में फंसता है और हम इसका कारण समझ नहीं पाते। डर और चिंता तब हमारे साथ इतनी गहराई से जुड़ जाती हैं कि वे हमारे निर्णयों, हमारी सोच और हमारी दिनचर्या तक को प्रभावित करने लगती हैं। डर और चिंता की जड़ अक्सर हमारे अतीत के अनुभवों और अनसुलझी भावनाओं में होती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति या नकारात्मक अनुभव से गुजरे होते हैं, तो हमारा मन उस अनुभव को बार बार याद करता है। हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, उसे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही प्रयास उसे और मजबूत बना देता है। डर और चिंता केवल मानसिक असंतुलन नहीं है, यह हमारे भीतर की चेतना की प्रतिक्रिया है, जो हमें चेतावनी देती है कि कहीं कुछ अधूरा या असंतुलित है। इसीलिए अगर आप यह महसूस करते हैं कि आपके मन में हमेशा डर और चिंता बनी रहती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह संकेत है कि आपके भीतर कुछ ऐसे भावनात्मक और मानसिक विषय हैं जिन्हें आप समझने और स्वीकारने की जरूरत है। डर और चिंता से निपटने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है अपने मन को साक्षी के रूप में देखना। यह समझना कि मैं अपने विचारों और भावनाओं को देख सकता हूं, लेकिन वही मैं नहीं हूं। जब आप अपने डर और चिंता को खुद से अलग पहचानते हैं, तो उनकी पकड़ आपके ऊपर ढीली होने लगती है। यह एक बहुत शक्तिशाली मानसिक अभ्यास है, क्योंकि जब आप केवल देख रहे होते हैं और प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते, तो डर और चिंता का नियंत्रण धीरे धीरे आपके हाथ में आ जाता है। आप पाते हैं कि कई बार डर केवल एक विचार है, एक भावना है, और वास्तव में इसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। अगले कदम में आता है सांस पर ध्यान देना। जब आप गहरी सांस लेते हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो आपका मन और शरीर दोनों शांत होने लगते हैं। सांस का यह सरल अभ्यास आपके तंत्रिकाओं को स्थिर करता है, आपके हृदय की धड़कन को नियमित करता है और मानसिक शांति की ओर पहला कदम होता है। कई बार डर और चिंता इतनी तीव्र होती है कि हम खुद को खो देते हैं, लेकिन केवल सांस पर ध्यान देने से आप अपने मन को वर्तमान में ला सकते हैं और अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, लेकिन यह सबसे प्रभावशाली साधन है जो हर समय हमारे साथ मौजूद रहता है। डर और चिंता की जड़ें हमारे भीतर छुपे अनदेखे अनुभव और दबे हुए भावनात्मक दर्द में होती हैं। अक्सर हम अपने डर और चिंता को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं या उन्हें छिपा देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, उनका सामना करते हैं, तो उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यह स्वीकार करना कि डर और चिंता हमारे जीवन का हिस्सा है और उन्हें दबाने के बजाय देखने और समझने की जरूरत है, मानसिक शांति की दिशा में पहला कदम है। डर और चिंता केवल नकारात्मक नहीं होते, वे अक्सर हमें संदेश देते हैं। वे हमें चेतावनी देते हैं कि कहीं हमारे जीवन में कोई बदलाव, कोई निर्णय या कोई समाधान बाकी है। जब हम इसे समझते हैं, तो डर और चिंता शक्ति में बदल जाते हैं। वे हमें हमारे भीतर की गहराई और असली आवश्यकताओं की ओर मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि डर और चिंता से भागना नहीं, बल्कि उनके साथ रहना और उन्हें समझना अधिक प्रभावशाली होता है। हर दिन ध्यान, मेडिटेशन और छोटे मानसिक अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है।
कम से कम 5 मिनट का ध्यान, जिसमें आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया दिए केवल देखते हैं, आपके मन को स्थिर और शांत करने में चमत्कारी असर डालता है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर की बेचैनी को कम करता है और आपको मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। डर और चिंता के समय खुद से कहो, यह केवल एक विचार है, यह मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। ये साधारण से शब्द लग सकते हैं, लेकिन बार बार दोहराने से मन और शरीर में गहरा असर पड़ता है। धीरे धीरे आप पाते हैं कि डर और चिंता आपके मन में केवल क्षणिक महसूस होते हैं और उनका स्थायी प्रभाव नहीं है। अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों और सरल क्षणों को महसूस करना बेहद जरूरी है। यह ध्यान, हंसी, संगीत सुनना, प्रकृति में समय बिताना या अपने प्रियजनों के साथ मिलकर पल बिताना हो सकता है। ये छोटे सुख हमारे डर और चिंता को पीछे धकेलते हैं और मन को हल्का और मुक्त कर देते हैं। जब हम अपने जीवन में इन क्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो डर और चिंता अपने आप कम होने लगते हैं। याद रखो कि डर और चिंता तुरंत समाप्त नहीं होते। यह अभ्यास, आत्मनिरीक्षण, धैर्य और छोटे छोटे प्रयासों से धीरे धीरे कम होंगे। हर दिन थोड़ा समय अपने मन को साक्षी के रूप में देखने, सांस पर ध्यान देने और सरल सुखों को महसूस करने में निकालना ही मन की वास्तविक शांति और संतुलन की कुंजी है। यह लंबा रास्ता है, लेकिन यह रास्ता आपको आपके भीतर की असली शक्ति और शांति तक ले जाता है। डर और चिंता अक्सर हमारे भीतर छुपी अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना से जन्म लेते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो मन लगातार संभावित खतरों की कल्पना करता है। यह कल्पना वास्तविक नहीं होती, लेकिन हमारे मस्तिष्क के लिए यह उतनी ही सजीव होती है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि अधिकतर डर केवल मानसिक निर्माण है और उनके पीछे कोई ठोस खतरा नहीं होता। डर और चिंता के समय हमें अपने शरीर के संकेतों को पहचानना भी सीखना चाहिए। तेज धड़कन, हाथों का कांपना, सांसों का तेज होना, ये सभी संकेत हैं कि हमारा मन अस्थिर है। इन्हें समझकर हम खुद को शांत करने के लिए उपाय कर सकते हैं, जैसे धीरे धीरे गहरी सांस लेना, शरीर को रिलैक्स करना और अपने विचारों को नियंत्रित करना। डर और चिंता को नियंत्रित करने का एक और तरीका है अपने विचारों को लिखना। जब आप अपने डर, चिंता और गुस्से को कागज पर उतारते हैं, तो उन्हें बाहर निकालते हैं। यह मन को हल्का करता है और आपको यह एहसास कराता है कि ये भावनाएं केवल विचार हैं, आपकी वास्तविक पहचान नहीं। कभी कभी डर और चिंता अतीत के अनुभवों से उभरते हैं, जो अभी भी हमारे भीतर छुपे होते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर डर वर्तमान की परिस्थिति से संबंधित हो। कई बार पुराने अनुभव हमारी सोच को प्रभावित करते हैं और हम अपने मन को वर्तमान में रहने से रोक देते हैं। इस समझ के साथ हम उन्हें पहचान सकते हैं और धीरे धीरे उनका असर कम कर सकते हैं। डर और चिंता को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका है छोटे छोटे निर्णय लेना और उन्हें पूरा करना। जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और भय की भावना धीरे धीरे कम होती है। यह हमें यह एहसास कराता है कि हम अपने जीवन के नियंत्रक हैं, न कि डर और चिंता। डर और चिंता को समझने के लिए ध्यानपूर्वक निरीक्षण बहुत जरूरी है। जब आप हर बार डर महसूस करें, उसे बिना प्रतिक्रिया दिए केवल देखिए। आप पाएंगे कि डर और चिंता केवल क्षणिक हैं और उनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह अभ्यास आपके मन में स्थिरता और गहरी समझ पैदा करता है। डर और चिंता को कम करने में धैर्य और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। अचानक परिणाम की उम्मीद करना अक्सर निराशा पैदा करता है। हर दिन थोड़ा समय निकालकर अपने मन, सांस और भावनाओं पर ध्यान देना ही स्थायी शांति और मानसिक स्थिरता की कुंजी है। अपने डर और चिंता के समय अपने आप को कोमलता और सहानुभूति के साथ देखना भी जरूरी है। खुद पर गुस्सा या निराशा करना केवल मानसिक दबाव बढ़ाता है। समझो कि यह मानव स्वभाव है कि कभी कभी डर और चिंता होती है और इसे स्वीकार करना ही शांति की ओर पहला कदम है। डर और चिंता से छुटकारा पाने के लिए अपने जीवन में सकारात्मक अनुभव और छोटे सुख जोड़ना बहुत मददगार होता है। चाहे वह प्रकृति में समय बिताना हो, संगीत सुनना हो, किताब पढ़ना हो या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बातें करना, ये अनुभव
आपके मन को हल्का कर देते हैं और नकारात्मक भावनाओं की पकड़ कम करते हैं। डर और चिंता का सामना एक निरंतर यात्रा है। यह कोई रातों रात समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ा अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और धैर्य रखने से आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत, स्थिर और संतुलित होता जा रहा है। यह यात्रा आपको केवल डर और चिंता से मुक्ति नहीं देती, बल्कि आपकी मानसिक ताकत, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को भी मजबूत करती है। जब डर और चिंता आपके मन पर छा जाती है, तो कभी-कभी यह महसूस होता है कि आप पूरी तरह अकेले हैं, लेकिन यह सच नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समय इन भावनाओं से गुजरता है। डर और चिंता केवल हमारे मानसिक विचारों का निर्माण है, और इन्हें पहचानना और स्वीकार करना ही पहला कदम है, जो आपको वास्तविक शांति की ओर ले जाता है। कभी-कभी डर और चिंता इतनी तीव्र हो जाती है कि आपके पूरे शरीर में तनाव फैल जाता है। यह केवल मानसिक स्थिति नहीं होती, यह आपके शारीरिक अनुभव में भी दिखाई देती है। इसलिए अपने शरीर की हर प्रतिक्रिया को महसूस करना और उसे धीरे धीरे शांत करना बहुत जरूरी है। गहरी सांस लेना, शरीर को रिलैक्स करना और अपने विचारों को नियंत्रित करना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। डर और चिंता का सामना करते समय सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप को साक्षी के रूप में देखना। यह समझना कि आप अपने विचारों को देख सकते हैं, पर वे आप नहीं हैं। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो आपके मन से डर और चिंता का नियंत्रण धीरे धीरे हटने लगता है। आप पाते हैं कि ये भावनाएं क्षणिक हैं और उनका स्थायी अस्तित्व नहीं है। डर और चिंता को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका है अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना। जब हम छोटे निर्णय लेते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, तो हमारे मन में आत्मविश्वास पैदा होता है। यह आत्मविश्वास धीरे धीरे डर और चिंता को कमजोर कर देता है और यह एहसास दिलाता है कि हम अपने जीवन के नियंत्रक हैं। कभी-कभी डर और चिंता अतीत के अनुभवों से उत्पन्न होते हैं। ये जरूरी नहीं कि वे वर्तमान की परिस्थितियों से जुड़े हों। पुराने अनुभव हमारी सोच को प्रभावित करते हैं और हम अपने मन को वर्तमान में रहने से रोक देते हैं। जब हम उन्हें पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं, तो उनका असर कम होना शुरू हो जाता है। ध्यान और मानसिक अभ्यास डर और चिंता को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब आप हर दिन अपने मन और विचारों पर बिना प्रतिक्रिया दिए ध्यान लगाते हैं, तो यह अभ्यास मानसिक स्थिरता और गहरी समझ पैदा करता है। धीरे धीरे आप पाते हैं कि आपका मन अधिक शांत और नियंत्रित हो गया है। डर और चिंता के समय अपने आप को कोमलता और सहानुभूति के साथ देखना जरूरी है। खुद पर गुस्सा करना या निराश होना केवल मानसिक दबाव बढ़ाता है। समझना कि यह मानव स्वभाव है कि कभी-कभी डर और चिंता होती है, ही शांति की ओर पहला कदम है। जीवन में छोटे सुख और सकारात्मक अनुभव जोड़ना भी बेहद जरूरी है। प्रकृति में समय बिताना, संगीत सुनना, किताब पढ़ना या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताना, ये अनुभव मन को हल्का और मुक्त कर देते हैं। छोटे छोटे सुख डर और चिंता की पकड़ को कम करते हैं और मानसिक संतुलन बढ़ाते हैं। धैर्य रखना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डर और चिंता अचानक खत्म नहीं होते। निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और अपने मन पर ध्यान देने से ही धीरे धीरे मानसिक शांति और संतुलन हासिल होता है। यह अभ्यास आपको डर और चिंता से केवल मुक्ति नहीं देता, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। अंततः डर और चिंता का सामना करना जीवन की एक निरंतर यात्रा है। यह कोई रातों रात खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ी मेहनत, थोड़े अभ्यास और थोड़ी समझ से आप पाएंगे कि आपका मन स्थिर, शांत और संतुलित होता जा रहा है। यह यात्रा आपको न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि आपके जीवन को अधिक सुंदर, सहज और सार्थक भी बनाती है। जब हम डर और चिंता के साथ लंबे समय तक रहते हैं, तो यह हमारे विचारों और भावनाओं का स्थायी हिस्सा बन जाती है। हर निर्णय, हर अनुभव इस मानसिक स्थिति से प्रभावित होता है। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि हम इसे केवल अनुभव करें, इसका विरोध या मुकाबला न करें। जब हम डर और चिंता को स्वीकारते हैं, तो उनकी शक्ति अपने आप कम होने लगती है। मन में डर और चिंता के समय अक्सर यह लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। भविष्य अंधकारमय लगता है
और हर चीज असुरक्षित महसूस होती है। लेकिन यह केवल हमारे विचारों की परछाई है। वास्तविकता में आप सुरक्षित हैं और जीवन अपने प्राकृतिक प्रवाह में है। इसे समझना ही मानसिक शांति की दिशा में पहला कदम है। छोटे छोटे मानसिक अभ्यास इस स्थिति को नियंत्रित करने में बेहद मददगार होते हैं। गहरी सांस लेना, ध्यान लगाना या अपने विचारों को लिखना, ये सभी तरीके मन को शांत करने और विचारों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि डर और चिंता आपके मन पर उतनी हावी नहीं है। अतीत की घटनाओं को बार बार याद करना, पुराने अनुभवों को ताज़ा करना, डर और चिंता को बढ़ावा देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने अनुभवों को केवल देखें, उनके साथ न फंसें। यह समझना कि अतीत अब आपका वर्तमान नहीं है, आपको मानसिक स्वतंत्रता और शांति देता है। डर और चिंता का सामना करने के लिए अपने आप को कोमलता और सहानुभूति के साथ देखना भी जरूरी है। खुद पर गुस्सा या निराशा करना केवल मानसिक दबाव बढ़ाता है। यह समझना कि यह मानव स्वभाव है कि कभी कभी डर और चिंता होती है, ही मन की वास्तविक शांति की ओर पहला कदम है। मन को स्थिर करने और डर को कम करने के लिए दैनिक ध्यान और सरल मानसिक अभ्यास अत्यंत प्रभावशाली हैं। जब आप लगातार ध्यान लगाते हैं और अपने विचारों को केवल देखते हैं, तो मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है और डर की पकड़ कम होने लगती है। डर और चिंता के समय अपने आप से कहो, यह केवल विचार है, यह मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। इस साधारण अभ्यास को बार बार दोहराने से मानसिक स्थिति में गहरा बदलाव आता है। आप पाते हैं कि डर और चिंता केवल क्षणिक अनुभव हैं और उनका स्थायी प्रभाव नहीं है। जीवन में छोटे सुख और सकारात्मक अनुभव जोड़ना भी अत्यंत आवश्यक है। यह प्रकृति में समय बिताना, संगीत सुनना, किताब पढ़ना या प्रियजनों के साथ समय बिताना हो सकता है। ये अनुभव मन को हल्का और मुक्त कर देते हैं और नकारात्मक भावनाओं की पकड़ को कम करते हैं। धैर्य इस प्रक्रिया का मूल तत्व है। डर और चिंता अचानक खत्म नहीं होते। लगातार अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और मानसिक स्थिरता पर ध्यान देने से ही धीरे धीरे मन शांत और संतुलित होता है। डर और चिंता के साथ जीवन जीना एक यात्रा है। यह कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन लगातार अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और अपने मन को साक्षी के रूप में देखने से आप पाएंगे कि आपका मन अधिक स्थिर, शांत और संतुलित हो गया है। यह यात्रा आपको न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि आपके जीवन को अधिक सुंदर, सरल और सार्थक भी बनाती है। जब हम डर और चिंता का अनुभव करते हैं, तो अक्सर हमारा मन अपने आप को दोषी ठहराने लगता है। हम सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं इसे संभाल नहीं सकता। लेकिन यह सोच केवल डर और चिंता की एक रणनीति है, जो हमें और भी असहाय महसूस कराती है। वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी इन भावनाओं से गुजरता है और इन्हें स्वीकार करना ही वास्तविक शक्ति की निशानी है। मन में डर और चिंता के समय अक्सर यह लगता है कि सब कुछ अनिश्चित है। भविष्य अंधकारमय प्रतीत होता है और वर्तमान क्षण में भी हम सुरक्षित महसूस नहीं करते। यह अनुभव केवल हमारी मानसिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। वास्तविकता में आप सुरक्षित हैं और जीवन का प्रवाह निरंतर चलता है। इसे समझना ही मानसिक शांति की दिशा में पहला कदम है। डर और चिंता से निपटने के लिए अपने मन को साक्षी के रूप में देखना अत्यंत प्रभावशाली होता है। जब आप केवल देखते हैं और प्रतिक्रिया नहीं देते, तो डर और चिंता की पकड़ ढीली होने लगती है। आप पाते हैं कि ये भावनाएं क्षणिक हैं और उनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह अभ्यास मानसिक स्वतंत्रता और स्थिरता की ओर पहला कदम है। छोटे छोटे मानसिक अभ्यास जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान लगाना, अपने विचारों को लिखना या प्रकृति में समय बिताना डर और चिंता को नियंत्रित करने में बेहद मददगार होते हैं। इन छोटे अभ्यासों से मन धीरे धीरे शांत होता है और विचारों पर नियंत्रण बढ़ता है। अतीत की घटनाओं को बार बार याद करना और पुराने अनुभवों को ताज़ा करना डर और चिंता को बढ़ावा देता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अतीत के अनुभवों को केवल देखें और उनके साथ न फंसें। अतीत अब आपका वर्तमान नहीं है और इसे समझना ही मानसिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। डर और चिंता के समय अपने आप को कोमलता और सहानुभूति के साथ देखना भी जरूरी है। खुद पर गुस्सा या निराशा करना केवल मानसिक दबाव बढ़ाता है। यह स्वीकार करना कि कभी कभी डर और चिंता होना सामान्य है,
ही मन की वास्तविक शांति की ओर पहला कदम है। जीवन में सकारात्मक अनुभव और छोटे सुख जोड़ना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संगीत सुनना हो, किताब पढ़ना हो, प्रकृति में समय बिताना हो या प्रियजनों के साथ समय बिताना, ये सभी अनुभव मन को हल्का और मुक्त कर देते हैं और नकारात्मक भावनाओं की पकड़ कम कर देते हैं। धैर्य इस प्रक्रिया का मूल तत्व है। डर और चिंता अचानक खत्म नहीं होते। निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और मानसिक स्थिरता पर ध्यान देने से धीरे धीरे मन शांत और संतुलित होता है। डर और चिंता के समय खुद से कहो, यह केवल विचार है, यह मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। इस साधारण अभ्यास को बार बार दोहराने से मानसिक स्थिति में गहरा बदलाव आता है। आप पाते हैं कि डर और चिंता केवल क्षणिक अनुभव हैं और उनका स्थायी प्रभाव नहीं है। डर और चिंता के साथ जीवन जीना एक यात्रा है। यह कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास, समझ और धैर्य की मांग करती है। लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास, आत्मनिरीक्षण और अपने मन को साक्षी के रूप में देखने से आप पाएंगे कि आपका मन अधिक स्थिर, शांत और संतुलित हो गया है। यह यात्रा न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि आपके जीवन को अधिक सुंदर, सरल और सार्थक भी बनाती है। जब डर और चिंता हमारे मन में छा जाती है, तो यह अनुभव होता है कि हर पल तनाव और बेचैनी बनी रहती है। यह ऐसा लगता है जैसे जीवन पर हमारा नियंत्रण ही नहीं है। लेकिन सच यह है कि वास्तविक नियंत्रण हमारे अपने भीतर है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को साक्षी की तरह देखते हैं, तो डर और चिंता की पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। कई बार डर और चिंता इस बात से उत्पन्न होती हैं कि हम भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस करते हैं। हम यह सोचते हैं कि क्या होगा, क्या गलत होगा, और यह चिंता हमारे मन को पूरी तरह घेर लेती है। लेकिन यह केवल हमारी कल्पना है। वास्तविकता में भविष्य हमेशा इस तरह का अंधकारमय नहीं होता। यह समझना ही मानसिक स्थिरता की दिशा में पहला कदम है। मन को शांत करने और डर को कम करने के लिए रोजाना छोटे अभ्यास करना बेहद प्रभावशाली है। गहरी सांस लेना, ध्यान लगाना, प्रकृति में समय बिताना या अपने विचारों को लिखना, ये सभी तरीके मन को शांत करने और नकारात्मक भावनाओं की पकड़ कम करने में मदद करते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन अधिक स्थिर और नियंत्रित हो गया है। अतीत के अनुभव अक्सर डर और चिंता के लिए आधार बनते हैं। हम पुराने अनुभवों को बार बार याद करते हैं और उन्हें वर्तमान की घटनाओं से जोड़ते हैं। यह केवल हमारे मन की प्रतिक्रिया है। जब हम उन्हें साक्षी की तरह देखते हैं और उनके साथ फंसने की बजाय उन्हें जाने देते हैं, तो उनका असर कम होने लगता है। डर और चिंता के समय खुद को कोमलता और सहानुभूति के साथ देखना जरूरी है। खुद पर गुस्सा करना या निराश होना केवल मानसिक दबाव बढ़ाता है। यह स्वीकार करना कि डर और चिंता का होना सामान्य है, ही मन की वास्तविक शांति की ओर पहला कदम है। छोटी खुशियां और सकारात्मक अनुभव हमारे मन को हल्का करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। चाहे वह संगीत सुनना हो, किताब पढ़ना हो, प्रकृति में समय बिताना हो या प्रियजनों के साथ बातें करना, ये अनुभव डर और चिंता को कम करने और मानसिक संतुलन बढ़ाने में मदद करते हैं। धैर्य इस पूरी प्रक्रिया का मूल तत्व है। डर और चिंता तुरंत खत्म नहीं होते। निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और अपने मन को साक्षी की तरह देखने से धीरे धीरे शांति और संतुलन हासिल होता है। डर और चिंता के समय खुद से कहो, यह केवल विचार है, यह मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। बार बार दोहराने से मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है। आप पाएंगे कि डर और चिंता केवल क्षणिक अनुभव हैं और उनका स्थायी प्रभाव नहीं है। जब हम डर और चिंता का सामना करते हैं और उन्हें स्वीकारते हैं, तो उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। हम पाते हैं कि ये भावनाएं क्षणिक हैं और उनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह समझना ही मानसिक स्वतंत्रता और स्थिरता की ओर पहला कदम है। डर और चिंता के साथ जीवन जीना एक यात्रा है। यह कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और धैर्य की मांग करती है। लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से आप पाएंगे कि आपका मन अधिक स्थिर, शांत और संतुलित हो गया है। यह यात्रा न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि आपके जीवन को अधिक सुंदर, सरल
और सार्थक भी बनाती है। जब डर और चिंता हमारे मन में छा जाती है तो यह अनुभव होता है कि हर पल तनाव और बेचैनी बनी रहती है। यह ऐसा लगता है जैसे जीवन पर हमारा नियंत्रण ही नहीं है। लेकिन सच यह है कि वास्तविक नियंत्रण हमारे अपने भीतर है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को साक्षी की तरह देखते हैं तो डर और चिंता की पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। कई बार डर और चिंता इस बात से उत्पन्न होती हैं कि हम भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस करते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या होगा, क्या गलत होगा, और यह चिंता हमारे मन को पूरी तरह घेर लेती है। लेकिन यह केवल हमारी कल्पना है। वास्तविकता में भविष्य हमेशा इस तरह का अंधकारमय नहीं होता। यह समझना ही मानसिक स्थिरता की दिशा में पहला कदम है। मन को शांत करने और डर को कम करने के लिए रोजाना छोटे अभ्यास करना बेहद प्रभावशाली है। गहरी सांस लेना, ध्यान लगाना, प्रकृति में समय बिताना या अपने विचारों को लिखना, ये सभी तरीके मन को शांत करने और नकारात्मक भावनाओं की पकड़ कम करने में मदद करते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन अधिक स्थिर और नियंत्रित हो गया है। अतीत के अनुभव अक्सर डर और चिंता के लिए आधार बनते हैं। हम पुराने अनुभवों को बार बार याद करते हैं और उन्हें वर्तमान की घटनाओं से जोड़ते हैं। यह केवल हमारे मन की प्रतिक्रिया है। जब हम उन्हें साक्षी की तरह देखते हैं और उनके साथ फंसने की बजाय उन्हें जाने देते हैं तो उनका असर कम होने लगता है। डर और चिंता के समय खुद को कोमलता और सहानुभूति के साथ देखना जरूरी है। खुद पर गुस्सा करना या निराश होना केवल मानसिक दबाव बढ़ाता है। यह स्वीकार करना कि डर और चिंता का होना सामान्य है ही मन की वास्तविक शांति की ओर पहला कदम है। छोटी खुशियां और सकारात्मक अनुभव हमारे मन को हल्का करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। चाहे वह संगीत सुनना हो, किताब पढ़ना हो, प्रकृति में समय बिताना हो या प्रियजनों के साथ बातें करना, ये अनुभव डर और चिंता को कम करने और मानसिक संतुलन बढ़ाने में मदद करते हैं। धैर्य इस पूरी प्रक्रिया का मूल तत्व है। डर और चिंता तुरंत खत्म नहीं होते। निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और अपने मन को साक्षी की तरह देखने से धीरे धीरे शांति और संतुलन हासिल होता है। डर और चिंता के समय खुद से कहो, यह केवल विचार है, यह मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। बार बार दोहराने से मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है। आप पाएंगे कि डर और चिंता केवल क्षणिक अनुभव हैं और उनका स्थायी प्रभाव नहीं है। जब हम डर और चिंता का सामना करते हैं और उन्हें स्वीकारते हैं तो उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। हम पाते हैं कि ये भावनाएं क्षणिक हैं और उनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह समझना ही मानसिक स्वतंत्रता और स्थिरता की ओर पहला कदम है। अंत में, डर और चिंता के साथ जीवन जीना एक यात्रा है। ये कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और धैर्य की मांग करती है। लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से आप पाएंगे कि आपका मन अधिक स्थिर, शांत और संतुलित हो गया है। यह यात्रा न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि आपके जीवन को अधिक सुंदर, सरल और सार्थक भी बनाती है।